अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेकर। आज जनाब दो सफ़र हैं, दोनों मीठे। एक बड़ा प्यारा सा नाम है शीर खोरमा। अच्छा, बाज़ लोग इसको कहते हैं शीर कोरमा। कोरमा नहीं है, याद रखिएगा, कोरमा नहीं है, खोरमा है, खे शीर खोरमा, ठीक है। बाज़ लोग इसका नाम गलत प्रोनाउंस करते हैं, शीर कोरमा कहते हैं, तो शीर कोरमा नहीं होता, शीर खोरमा है, ठीक है जी। यहाँ पे आज आप वेरी स्पेशल मुग़लई स्टाइल का शीर खोरमा बनेगा और उसकी तरतीब, उसके तरीका, उसके अज्जा इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक पाव सूजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने एक पैन में शामिल कर दिया। अब इसको हमने भूनना है बड़े अच्छे स्लो हीट पे, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट नहीं होगी, याद रखिएगा। अगर तेज़ हीट आपने रखी तो फिर सूजी भुनी नहीं जाएगी बल्कि जल जाएगी, और सूजी जब जल जाएगी तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। कोई भी चीज़ खाने की, भले वो गरम मसाला हो, ज़ीरा हो या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, अगर उसका मकसद उस खाने में लिखा है कि इसको थोड़ा सा भूनना है तो चूल्हे की लो आपने स्लो रखनी है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट जो भी आप भून रहे हैं अगर वो जल जाए तो वो कड़वी हो जाती है, और फिर वो जो फाउंडेशन यानी कि बेस जो है आपके खाने की, वहाँ से कड़वाहट जो चलेगी तो एंड तक वो और मज़ीद बढ़ेगी और फिर सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे सूजी को बहुत अच्छी तरीके से आपने भूनना है स्लो आंच पे। सबसे मुश्किल काम इसका यही है। और यहाँ पे शीर खोरमे में सूजी का इस्तेमाल, मेरे ख़्याल से कुछ लोग थोड़े से सरप्राइज़ हो गए होंगे, कुछ लोग बोलेंगे अरे ये क्या चीज़ है, हम तो ऐसे नहीं बनाते, हम तो बस दूध, चीनी, सेवइयाँ डाली, उसमें थोड़ा सा मेवा डाला और थोड़ा सा पका लिया, शीर खोरमा तैयार है। बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिएगा हम बना रहे हैं मुग़लई शीर खोरमा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बात है ईद की, तो ईद के लिए मज़ा, जायका और उस खाने की लुक वैसी ही होनी चाहिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ, मैं फायजा बात कर रही हूँ। पहले तो मैंने आपकी तारीफ करी थी, आपने मेरे दही बड़े ठीक करा दिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, वो मुझे कोई भी ठीक नहीं करा सकता था, आपने ठीक करा दिए हैं। दूसरी बात है कि मुझे जिंजर पेस्ट बनाना सिखा दें, मेरी ख़राब हो जाती है। ठीक है। और तो तीसरी बात है कि मुझे कोई सैंडविचेस बता दें अच्छे से। कौन से सैंडविचेस? कोई भी सैंडविचेस जो अफ्तार में हम रख सकें। चलें जी, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सैंडविचेस बिल्कुल ठीक है जी, इफ्तार के लिए कोशिश करते हैं। और बहुत शुक्रिया कि आपने इल्म को सीखा, समझा और उसको अप्लाई किया, और आपकी जो छोटी सी खामी थी उस कुकिंग में वो दूर हुई। असल मकसद यही है हमारे शो का। हमारे शो का मकसद ये नहीं है कि हम आपको बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर दिखाएं, बड़े अच्छे अच्छे बर्तन दिखाएं, बड़े अच्छे अच्छे फैंसी चीज़ें दिखाएं, या टेबल क्लॉथ दिखाएं, या नैपकिन दिखाएं। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये इल्म है जिसकी वजह से आप अपना खाना सही कर सकते हैं। ये है हमारा बेसिक मकसद, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताबून, आप लोगों की पसंद से ये हम कामयाब होते जा रहे हैं। लीजिए जनाब, सूजी का कलर जब आ जाए, ये आप देख सकते हैं, स्मोक वाज़े तौर से आपको नज़र आ रही होगी। चूल्हा बंद करके इसको हटा लें पैन को, और ख़ूब अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको खिलाते रहना ताकि ये मज़ीद खूब अच्छी तरीके से भुन जाए। और जब ये चीज़ हो जाए जनाब, तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन सेवइयाँ। अच्छा, बड़ा पैकेट ले लें, उसको आधा पैकेट जो है सेवइयों का वो हमने शामिल करना है। चूल्हा बंद कर दीजिएगा खुदारा, क्योंकि चूल्हा अगर कंटिन्यू खुला रहेगा, क्योंकि पैन, ये जो पैन है मेटल का यानी कि एल्युमिनियम का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा गर्म हो चुका है। और ये जब थोड़ा सा इसका हीट टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर आपने बहुत स्लो 0 फ्लेम दोबारा कर देना है।
यहाँ पे 0 फ्लेम में करता हूँ जनाब। इसकी भुनाई थोड़ी सी मज़ीद करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे खोपरा 2 किस्म का, बल्कि 3-4 किस्म का मिलता है। एक नारियल साबुत मिलता है, गिरी जिसको कहते हैं। एक पाउडर फॉर्म में मिलता है जो अमूमन पान सुपारी वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक खोपरा मिलता है स्लाइस किया हुआ। ये हमारे मीठे जो अक्सर बनते हैं, पाकिस्तानी मीठे और बहुत सारी दूसरी मीठों में उसमें इस्तेमाल होता है। मेवा के साथ कॉम्बिनेशन होती है। तो ये तकरीबन आपने 100 ग्राम खोपरा लेना है और इसको बारीक थोड़ा सा रफली सा चॉप कर दें। चॉप करने के बाद वो इसमें हम शामिल कर दें। यहाँ पे जनाब अब चूल्हे की लो को हमने स्लो रखना है, याद रखिएगा, तेज़ नहीं रखना, ठीक है। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने भूनना है। अच्छा, सिवैयों के बारे में ये मैं आपको बता दूं कि सिवैयाँ जो होती हैं वो ऑलरेडी पकी हुई होती हैं। आपके शायद जहन में ना हो कि सिवैयाँ कच्ची नहीं होती, क्योंकि कच्ची सिवैयाँ नहीं बन सकती। थोड़ा सा इसको जब सूजी और खोपरे में खुशबू आने लगे तो अब यहाँ पे हमने इसके अंदर मेवे जात शामिल करने हैं। 50 ग्राम बारीक कटे हुए पिस्ते, 50 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम, याद रखिए मुगलई शीर खौरमा है, और 100 ग्राम के बराबर किशमिश भूरी वाली, ये शामिल करनी है। अच्छा जनाब, इसमें जब बादाम पिस्ते हमारे शामिल हो गए तो उसको मिक्स करें साथ साथ, और उसके बाद इसके अंदर छुआरे हमने 100 ग्राम छुआरों को लेके थोड़ा सा उबाल लें गर्म पानी में, या गर्म पानी में डुबो के रख लें ताकि वो नरम हो जाए। 1 के 2 करके अंदर की गुठली हटा दें और फिर बारीक बारीक उसको काट लीजिएगा छुआरों को। अच्छा, अब उसके बाद 100 ग्राम के बराबर चारों मगज़, ये आसानी से मिल जाते हैं, और 1 पाव दानेदार चीनी, ये हमने शामिल करनी है यहाँ, और साथ में 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। अब ये तमाम चीज़ें आ गई यहाँ, और इसको अब अपने बहुत एहतियात से, याद रखिएगा, इसके भूनने का अमल सबसे कीमती है। अगर आप इसको सही से भून नहीं पाएंगी तो भुनने का मसला स्लो का ये वजह है कि जो खोपरे में, छुआरे में, बादाम पिस्तों में जो कुदरती एक महक, ऑयल, चिकनाई और उसका अपना जो जायका होता है वो सब निकलता है, और वो एक दूसरे से मिक्स होता है, और वही एक कीमती जायका होता है। अगर हम यही तमाम चीज़ें दूध में डाल के पकाएंगे तो उसका जायका कुछ और आएगा, और अगर ऐसी चीज़ों को हम भून के पकाएं तो फिर उसका जायका कुछ और होगा। ये बहुत बारीक सी लाइन है। इसकी मिसाल एक कॉलर से मैं बात कर लूँ फिर बताता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी, मैं तो आपकी फ़ैन हुई, मेरे बच्चे भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। बहुत शुक्रिया। और इवन के अक्सर ये होता है कि मैं कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ, अगर वो मैं अपनी रेसिपी से भी बनाऊँ और आपका नाम लेके कह दूँगी ये शेफ जाकिर की रेसिपी से, बच्चे कहते हैं ये सही होगी, हम ये ज़रूर खाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बस आप बच्चों की फरमाइश ये है, और साथ में मेरी भी, कि आप आइसक्रीम केक बनाना सिखाइए। इंशाल्लाह जी, ज़रूर, मेरी पूरी कोशिश होगी जी। और बगैर ओवन के पिज़्ज़ा आपने कई दफ़ा बताया है, लेकिन वो हमसे मिस हो गया है, लेकिन वो एक दफ़ा और बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चले जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे मिल्क पैक जो हमारा दूध है पूरा 1 डिब्बा 1 लीटर का, वो हमने शामिल कर देना। और अब इसको, क्योंकि जो कुछ अमल करना था हमने भून पहले लिया ताकि तमाम चीज़ों का जायका। अब जो बात हो रही थी फ़ोन कॉल से पहले, वो ये कि अगर हम कढ़ाई बनाते हैं या खाना बनाते हैं और अगर मसाले को हम भूने ना, गोश्त पानी डाल दें और फिर उसे मसाले डाल के ढक के उसको पकने के लिए छोड़ दें तो उसका जायका बड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा।
लेकिन वही अमल आप गोश्त, अदरक, लहसुन और मसाले डाल के थोड़ा सा भून लें और फिर उसके अंदर पानी डाल के उसको पकाएं तो उसका जायका ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको अपने यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये जो शीर ख़ौरमा है इसका भी वही है कि वो जो चीनी, खोपरा, पिस्ते, बादाम, छुआरे ये जो भुने हैं हमने, गर्म हुए हैं और उस हीट से इनके खुशबू आपस में मिली, कहीं कहीं चीनी थोड़ी सी मेल्ट हुई, कहीं केवड़े ने अपना काम किया, ये तमाम जायके कंबाइंड हुए और उसके बाद मिल्क पैक दूध हमने 1 लीटर शामिल किया इसमें और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने थोड़ा सा पका लेना है और हमारा मज़ेदार मुगलई शाही ख़ौरमा तैयार है। और यहाँ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ जाकिर बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ जाकिर भाई अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले बहुत 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 तारीफ़ है आपके लिए, अल्लाह में आपको ऐसी तरक्कियाँ दें क्योंकि बेहतरीन खाने ज़बरदस्त, कोई तारीफ़ नहीं कर सकते जिनकी जो है ना बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ भी आपके ख़ुद भी ट्राई किया आपके खाने, वहाँ होटल पे भी जाके, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, 2 सवाल मेरे हैं जाकिर भाई आपसे कि पहली चीज़ तो ये मुझे चाइनीज़ सॉल्ट के बारे में बताइए कि ये बेसिकली क्योंकि मतलब एक चल जाता है, और एक मार्जरीन के बारे में मुझे बताइए कि ये आया हम यूज़ कर सकते हैं क्या? जो मतलब सुना है कि वाकई ये प्लास्टिक ही हो जाता है सेकेंडली, और एक ये चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छा, और एक चीज़ और ये अच्छा, ऑयल का आपने क्या पूछा है, ज़रा ज़ोर से बताएं। चाइनीज़ सॉल्ट का मैंने पूछा है। अच्छा, चाइनीज़ सॉल्ट का। हाँ, चाइनीज़ सॉल्ट बेसिकली ये है क्या, और मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने खानों में? और जो है ना दूसरा मैंने यहाँ से मार्जरीन का पूछा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा मैं ये चीज़ पूछना चाह रही थी कि जो एक सीपी का जो कीड़ा होता है उसका सॉस बनता है। सिप्पी का जो कीड़ा होता है उसका सॉस बनता है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा। ऑस्टर सॉस। बिल्कुल। तो क्या ये हम खा सकते हैं? चलें जी, आपके सवाल तमाम हो गए तो मैं जवाब देना शुरू करूं। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि मेरी मजबूरी है, ब्रेक का वक्त है, तो ब्रेक हम ले लें और ब्रेक से वापसी पे आप बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। आपके तमाम जवाबात इंशाल्लाह ब्रेक से वापसी पे अता करूँगा। बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, अब याद रखिएगा 2 पॉइंट्स ख़ास तौर पे, सूजी और सेवइयाँ दोनों एक ही फैमिली हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। सूजी रो फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, और सूजी ही को जब प्रोसेस करते हैं तो फिर उसमें से पास्ता, सेवइयाँ और ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये दूध को पिएंगे, 1 लीटर दूध हमने मिल्क पैक का पहले शामिल किया, थोड़ा सा पकाएंगे, जब वो दूध पीने लगे, ख़त्म होने लगे, आपको लगे कि हाँ जी दूध कम है, तो उसके अंदर तकरीबन 1 पाव, 1.5 पाव या आधा लीटर के बराबर दूध मज़ीद शामिल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बाज़ घरों में शीर ख़ौरमा बहुत वाटरी यानी कि दूधिया टाइप का सर्व करते हैं, बिल्कुल लिक्विड, तो उसके लिए फिर आपने 1 लीटर दूध का और इजाफा इसी मटेरियल में कर देना। सिर्फ मिठास को चेक कर लीजिएगा कि मिठास कम ना हो जाए, बाकी मटेरियल परफेक्ट काफ़ी है। लेकिन असल जो शीर ख़ौरमा है वो ये इसकी थिकनेस आ गई, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर, ये है असल शीर ख़ौरमा मुगलई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा दूध नज़र आएगा और चम्मच से खाया जाएगा। शीर ख़ौरमा सूप की तरह नहीं पिया जाता, बाज़ घरों में मटेरियल बहुत बराए नाम होता है, ज़्यादा दूध डाल देते हैं, या बाज़ घरों में तो थोड़ा सा दूध के साथ पानी भी मिला देते हैं, तो उससे वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, पतला हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता शीर ख़ौरमा खाने का। तो मज़ा शीर ख़ौरमे को खाया जाता है, पिया नहीं जाता, याद रखिएगा। पीने वाला फार्मूला एक डिफरेंट है, वो शीर ख़ौरमा नहीं है। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं शीर ख़ौरमा, तो यहाँ ये इसकी थिकनेस आ गई, और अब आप सर्व जब करेंगे, अब इसको आप ठंडा सर्व कर दें, इसको आप गर्म करके सर्व करें, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं।
एडिशनल थोड़ा सा दूध आपने डाइनिंग टेबल पे रख लें, थोड़ा सा नीम गर्म दूध, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ दूध नहीं, नीम गर्म दूध हो, कि अगर किसी साहब को या किसी फैमिली मेम्बर को या मेहमान को थोड़ा सा दूध का इजाफा करना है तो वो एडिशनल दूध अपनी प्याली में शिफ्ट कर सकता है, डाल सकता है। लेकिन खुदारा आप अपने तौर से इसको वाटरी ना बनाएं, मतलब दूध की तरह लिक्विड ही ना बनाएं इसको, क्योंकि वो शीर खुरमा नहीं होता, वो फिर सूप बन जाता है और वो चम्मच से फिर पिया जाता है, खाया नहीं जाता। खाने वाली चीज़ ये है, ये आपके सामने शीर खुरमा मज़ेदार सब तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करूँगा जनाब, आपकी मर्ज़ी है, आप इंडिविजुअल बॉल में सर्व कर दें, किसी बड़े बर्तन में सर्व कर दें। मैं डिश देख रहा हूँ, कोई अच्छी सी डिश मुझे मिल जाए, बल्कि चले मैं बॉल में सर्व करता हूँ इसको। हम बाद में इसको डिश में सर्व कर देंगे, अभी क्योंकि मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये आ गया जनाब आपके मज़ेदार शीर खुरमा। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र है हमारे पास वेरी स्पेशल मैक्रोनी, बच्चों की मनपसंद चीज़ है, और अमूमन बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई जाती है। बहुत सारे इसके तरीके हैं, कॉन्टिनेंटल इटालियन फूड में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, वाइट सॉस के साथ या टमाटो सॉस के साथ, लातादात और तरीके हैं इसके जो अक्सर आप देखते रहते हैं। लेकिन इस मैक्रोनी एक वाहिद ऐसा पास्ता है जिससे मीठे भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आध मीठा बना और थैंक यू, नहीं, इसके बाकायदा मैक्रोनी ब्लॉक भी बनते हैं, इसके मैक्रोनी की स्वीट्स भी बनती हैं, बहुत कुछ होता है। वो इंशाअल्लाह ताला आज मैं कोशिश करूँगा एक स्टेप लेके चलूँ और फिर इन फ्यूचर आपको और भी चीज़ें हम शेयर करके दिखाएं। यहाँ पे आधा पैकेट मैक्रोनी को पहले से आप उबाल लें, उबाल के एक साइड में रख लें, और यहाँ पे ले लेंगे मिल्क पैक दूध। शुरू में आधा लीटर के बराबर दूध और फिर बाद में एडिशनल आधा लीटर दूध का इस्तेमाल होगा। तरीका इसका भी वही है जनाब, थोड़ा सा स्लो करके, तेज़ हीट पे। पाकिस्तानी जितनी मिठाइयाँ हैं, जितने मीठे हैं दुनिया के, कोई भी तेज़ आंच पे नहीं बनता, बल्कि 99% कुकिंग जो होती है वो स्लो आंच पे होती है। सिर्फ 1% कुकिंग होती है जो फास्ट हीट पे होती है, और वो सिर्फ चाइनीज़ फूड है कि जो सेकंडों में डिश तैयार होती है। और उसका तरीका ये होता है कि मीट फ्राई होता है, वेजिटेबल कटी हुई होती है, सॉस बिल्कुल रेडी होते हैं, बस तेल, लहसुन, उसमें मीट, वेजिटेबल हल्का सा फ्राई किया, सॉस डाले, स्टॉक डाला, कॉर्नफ्लावर दिया और खाना तैयार। तो अगर चाइनीज़ डिशेस को आप काउंट करना शुरू करें, टाइमिंग इसकी स्टॉप वॉच लगा के, तो उसकी जो बेस्ट टाइमिंग होती है एक चाइनीज़ डिश को कंप्लीट करने की, वो 12 सेकेंड से 18 सेकेंड के दरमियान की टाइमिंग होती है। इससे ज़्यादा टाइम एक चाइनीज़ डिश पे लगता नहीं, अनलेस कि कुछ बहुत ही कोई स्पेशल हो, कुछ बड़े डिशेस हों जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ फूड हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी डिशेस हैं, उसमें शायद 2 से ढाई मिनट लगते हैं। अमूमन चाइनीज़ डिश की जो टाइमिंग है वो 12 से 18 मिनट के अंदर एक डिश आपकी मिक्स एंड मैच हुई और प्लेट में आ गई। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जनाब हाफ लीटर दूध है, हाफ लीटर हम बाद में यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। 1 पाव दानेदार चीनी या अपने हिसाब से मीठा। अगर घर में ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनको अल्लाह ना करे शुगर की शिकायत हो,
तो फिर उन ख़वातीन और फैमिली मेम्बर्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए आपने कंप्लीट इसको बना लेना है। और चीनी ना डालें, बल्कि थोड़ा सा पोर्शन निकाल के शुगर की ऑल्टरनेट जो बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में है वो डाल के एक बॉल बना लें, उसके बाद चीनी इसमें शामिल कर लें। याद रखिएगा कि इस ईद, बल्कि ईद क्या, हर दिन रोज़ाना अपने घर के अंदर उन बुज़ुर्गों का सबसे पहले, उन फैमिली मेम्बर का सबसे पहले ख्याल रखें जो किसी न किसी, अल्लाह ना करे, किसी डिज़ीज़ में हो। और एक बात मैं ज़रूर शेयर करूँगा आज अपने शो के तवज्जो से कि खुदारा किसी भी बीमारी को बुरा ना कहें। मेरा रब हर किसी को बीमार नहीं करता। मेरा रब बहुत सोच समझ के बीमारी अता करता है, और उसके पीछे रीज़न क्या होता है वो मेरा रब बेहतर जानता है। लेकिन बुज़ुर्गों ने और बड़े बड़े औलिया वली अल्लाह ने कहा है कि बीमारी गुनाहों को कम करती है, बीमारी अल्लाह के नज़दीक लेके आती है। जितना आदमी बीमार होगा उसके दिल से आवाज़ अल्लाह और उसके रसूल की बहुत क्लोज़ हो जाएगी। तो खुदारा किसी भी बीमारी को बुरा ना कहें, ना अपने बुज़ुर्गों को, ना अपने बच्चों को, ना अपने फैमिली मेम्बर्स को, कि बास लोग बड़ा मतलब उसको गलत जुमला इस्तेमाल करते हैं उस बीमारी के लिए। तो खुदारा ऐसा ना करें, क्योंकि बीमारी जो है वो बहुत ख़ास लोगों को अल्लाह ताला अता करता है, हर एक के नसीब में बीमारी भी नहीं आती। यहाँ जनाब एक पाव, हाफ लीटर दूध में एक पाव चीनी, उसके बाद हमने 50 ग्राम बारीक कटे बादाम, 50 ग्राम बारीक कटे पिस्ते शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पका लेना ताकि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। जब चीनी का दाना ख़त्म हो जाए तो 2 टेबल स्पून इसमें केवड़ा वाटर, और उसके बाद जनाब इसमें हम शामिल करेंगे उबली हुई मैक्रोनी। आधा पैकेट उबली हुई मैक्रोनी शामिल करेंगे, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पका लेना है। बच्चों के लिए बहुत कीमती मीठा। और यहाँ अब हमने इसको मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा पकाएंगे चूल्हे की लो को तेज़ करके, ताकि कुकिंग का अमल बड़ा तेज़ और जल्दी शुरू हो जाए। यहाँ पे जनाब एक पाव मेरे पास खोया है दानेदार, ये लाजमी इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। शीर खुरमे में आप खोया नहीं शामिल करें, आप ऊपर से अगर शामिल करना है तो बेशक थोड़ा सा शामिल कर दें, बारीक कटे बादाम, पिस्ते और थोड़ा सा खोया। बाज़ लोग चांदी का वर्क भी ईद पे लगाते हैं, वो उनकी ओन चॉइस है जनाब। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको पका लूँ, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम खोया। इस बीच आपसे इजाज़त चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब खूब अच्छी तरीके से आपने इसको पका लेना है। याद रखिएगा जो थोड़ा सा दूध शामिल करना था कि वो शुरू का जो दूध था वो जैसे हमने मैक्रोनी डाली वो ख़त्म हो, उस पर एडिशनल दूध हमने शामिल कर लिया था ताकि टाइम को हम थोड़ा सा सेव कर सकें। एक पाव खोया जो आपको दिखाया था दानेदार, वो हमने शामिल करके अब इसको स्लो आँच पर पकाना है ताकि मैक्रोनी जो है वो दूध में जाके थोड़ी सी मज़ीद पके, फूले और वो तमाम दूध को अपने साथ रोक ले। इसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा, बेसन या इससे रिलेटेड किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ तक कि इसके अंदर कुटे हुए राइस या पिसे हुए राइस या इससे रिलेटेड कोई और चीज़ कहीं इस्तेमाल नहीं होगी। याद रखिएगा, हम इसको कहते हैं मैक्रोनी की खीर। मैं आपको कह रहा हूँ ताकि आसानी से आप समझ जाएँ, लेकिन असल में एक्चुअल में ये मैक्रोनी की खीर नहीं है, ये मैक्रोनी के ब्लॉक्स हैं, स्वीट ब्लॉक। ये जैसे जैसे पकेगा ये दूध भी जिस तरीके से सेम हम राइस को उबालते हैं तो राइस के ऊपर का पानी होता है, और जैसे जैसे राइस पकता जाता है पानी गायब होने लगता है और आखिर में कंडीशन ऐसी होती है कि बिल्कुल पानी गायब हो जाता है। फिर जब हम उसको दम दे के हटाते हैं तो वो पूरा सॉलिड जुड़ा हुआ राइस होता है, फिर हम चम्मच से उसको लूज़ करते हैं। सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। और एज इट इज़ इसको उठा के हम अपनी डिश में रखेंगे, इसको ठंडा करेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बाकायदा चम्मच से या नाइफ से काट के आप ब्लॉक की सूरत में
निकाल के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, क्योंकि इस वक्त ब्लॉक ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये गर्म है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाएगी और ये ब्लॉक हो जाएगी। तो फिर आपको बाकायदा चम्मच से, ये स्पून से इसको काटना पड़ेगा। इसकी बेस्ट सर्विंग जो है एक्चुअल, वो आप थोड़ी सी प्लेट में या बॉल में इसको निकालें। ऊपर से आप कोई भी जो फ्लेवर आपका आइसक्रीम का पसंदीदा हो बच्चों का, वो एक स्कूप इस पर डाल दें और उसके साथ बच्चों को सर्व कर दें। आप देखेंगे कि बच्चे 1 प्याली की जगह 2 प्याली की डिमांड करेंगे और हम वालिदैन का वो मकसद कि अच्छी खुराक अपने बच्चों को दे सकें, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती है इस चीज़ के साथ। खोया, बादाम, पिस्ते, तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और मैक्रोनी, अब आप देख सकते हैं कि जो दूध बहुत लिक्विड ही बना था, वो आहिस्ता आहिस्ता दूध गायब होता जा रहा है और जैसे जैसे दूध इसमें से गायब होगा ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगी और ये मैक्रोनी की मज़ेदार सी क्वालिटी है। यहाँ पे ईद के लिए एक मज़ेदार शीर खुरमा और मैक्रोनी की खीर आपके लिए बिल्कुल रेडी है जनाब। यहाँ पे वक्त हो चुका है मेरे हाथ से ख़त्म। मैं इसको थोड़े से को डिश आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। बस इतना पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे इसको हमने निकाल के यहाँ डिश करना है और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए परवरदिगार, हमने इस माह रमज़ान में जो कुछ तुझसे मांगा, हमें मांगना नहीं आया, हमें मांगना बिल्कुल नहीं आया, लेकिन ए रब तू हमारे दिलों के हाल जानता है और तू हमारी परेशानियां भी जानता है और तू हमारी नियतों को भी जानता है। हम गुनाहगार थे, हम मानते हैं, हमसे ग़ीबत हुई, हमसे गुनाह हुआ, हमने सूद लिया, खाया, सब कुछ किया। ए रब, हम गुनाहों के दलदल में डूबे हुए थे, लेकिन इस माह रमज़ान हमने हाथ जोड़ के तुझसे तेरी रहमत मांगी, तुझसे तेरा करम मांगा। हमें बख्शिश अता फरमा दे, हम पे रहम अता फरमा दे, क्योंकि तूने वादा किया है कि इस माह रमज़ान में जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो ए रब, हम तुझसे तेरी रहमत ही तो मांगते हैं, तेरे जहानों का ख़जाना तो नहीं मांगा। ए रब, अता फरमा अपनी रहमत, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।